अवतीर्णतम श्री सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम् मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा तो फुम फुम करके फमक रही हो। गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो ढम 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 नंदी सन्मुख खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शिव शंकर यह हृदय मध्या जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना एक कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा क्या वेदनाओं की पुकारें नए युग की चिकारें या किसी के चित्त का संताप का वज्र जैसा। आशुतोष ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 फड़कत फड़ेश जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष अगर कोई आपत्ति भी आई है ना धराधाम पर कोई ऐसी घटना भी हुई है तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो। अरे भेजो भैरव या भूतों को रणचंडी समर सबूतों को आज भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है छाई शरबत उदासी है इनमें भर दो बाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महा। भोलेनाथ मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा सहसा मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो ना क्या ये वही आश्रम है क्या ये वही नदी है जो सदैव अपनी लहरों के साथ मुझे शांति का संदेशा देती थी। नदी तो वही है लहरें वही हैं लेकिन मानो कर्ण द्वार पर बार बार कोई कह रहा है क्रांति परशुधर क्रांति का संदेशा। आखिर कौन बार बार कह रहा है उठो परशुधर। कहां चली गई वो शांति आशुतोष कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली। अरे क्या मयूर मुग्ध आज ना
दिखाएगा। क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा। कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया। क्या प्रभात रात को अन्न भैरवी सुनाएगा। क्या प्रभात रात को अन्न भैरवी सुनाएगा। तो फूल बन खिली नहीं, हाँ ये फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांत। आज ऐसा लग रहा है मानो ये शिलास्कर सर की जाती, माँ वसुंधरा धसकी जाती। ये दुर्गा ये दुर्गा ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बज रही धुंधियां देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर। कौन बार बार ये अनहद नाद बजा रहा है। बन 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 ताका वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका। क्यों भंग हो गया योग मेरा मानस मनुष्य ज्ञान शिशु न हुआ है। प्रभा मलिन अब क्यों नभ में। क्या सृष्टि प्रलय या क्या हुआ है भोलेनाथ। बोलो बोलो क्या धर्म के 3 खंभे टूट कर गिर गए। नहीं नहीं आपने ही तो कहा था राम धर्म तब तक सुरक्षित रहेगा। मैंने पूछा था कब तक। आपने कहा था जब तक धरती पर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। अभी कली का प्रवेश नहीं है, अभी तो त्रेता का ही कालखंड चल रहा है। फिर क्या हुआ है। कोई दक्ष जैसा अनाचारी फिर से पैदा हो गया। आ रहा हूं आपकी शरण पर भोलेनाथ। इस अज्ञात शब्द का ज्ञाता बनाने का की कृपा करें। ओम विदित हो गया है। दीगर कोई बात नहीं। अजगब तोड़ा न्यायियों ने है कहीं कोई सावधान सिर ध्वज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरस्कार नर्तन होगा। आज मृत्यु का आह्वान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा। भगवर से बढ़कर बलशाली ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग आया नहीं सूर सामने में। आ गया काल अब किसका है। क्योंकि ले लिया परशु में आश्रम के देवी देवताओं। आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और इस समय जितने भी आश्रम में शैव भक्त हैं, भक्तों की 2 कोटियां हैं। एक दृश्य है एक अदृश्य है। अदृश्य भक्त वो हैं जो साधना की परिकोटि को पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अलौकिक दृष्टि से हमारे आश्रम पर विद्यमान है। और जितने दृश्य भक्त हैं वो साधना की प्रथम सीढ़ी को पार कर रहे हैं। तो जितने लोगों को ऐसा लगता हो कि हम शिव जी के सच्चे भक्त हैं वो दोनों हाथ उठा लें। उठावें दोनों हाथ। जो शिव भक्त यहाँ बैठे हो और जो नहीं थे वो वैसे भी चले गए। तो जितनी शक्ति भगवान ने दी है उतनी ऊर्जा के साथ जय घोष करिए। बोलिए शंकर भगवान की। देखत भृगुपति बेसु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला। मारे डर के सभी राजा खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत हेलो कही कही निज नामा। लगे करन सब दंडे प्रणाम। जनक हाँ करो हेलो कि मस्तक जटाओं से घिरा यह क्या भी शोभा पा
भृगुवर सामने पर से की छवि दिखला रहा। शोभे गले रुद्राक्ष माला, क्यों विविध कर बाम है योगियों के धर्म रक्षक, आप हेतु प्रणाम है। आयुष तिवारी ममोनाम, न्यूली है निज धाम। पिता श्री धर्मेंद्र जी, सोमुनि को करत प्रणाम। इधर आओ, इधर जा कहाँ रहे हो, इधर खड़े हो। एक निवेदन मैं कर दूं, जो लोग दूर बैठे हैं वो पास आ जाए, हमारे जो पीछे बैठे हैं सब लोग इधर पास आ जाइए। क्योंकि बहुत बढ़िया, खड़े रहो 2 क्षण, अभी तुमको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा है कि जब तक श्रोता और वक्ता का संबंध बनेगा नहीं, तब तक आनंद का चरमोत्कर्ष आएगा नहीं। सुनने वाले को ये लगना चाहिए कि कोई हमें कुछ सुना रहा है, और सुनाने वाले को भी लगे कि कोई हमारी बात सुन रहा है ना। प्रणाम करने वाले राजन, मानव शरीर का मिलना परमात्मा की अहेतुकी कृपा का शुभ प्रमाण होता है। विचार करिए, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई हैं, और इन 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि ही मानव शरीर है। विचार करिएगा, क्योंकि परमात्मा ने केवल मानव को ही विवेक दिया है। अच्छा, सभी लोग शब्दों से जुड़े बेटा, इसको और ठीक करो। विचार करिए, जितने लोग बैठे हैं, जब ये जीव मां के गर्भ पर था तो भगवान से कहता है, चूंकि गर्भस्थ अवस्था में जीव को ज्ञान होता है, मां के गर्भ पर ये बालक भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि न तो दोबारा मेरा जन्म हो न मेरी मृत्यु हो। भगवान ने कृपा की, मानव शरीर दिया और तुम्हें जन्म भी दिया, लेकिन एक नियम से बांध दिया। और नियम क्या था? भूमि परत भा ढावर पानी, और जिम जीव ही माया। माया से लिप्त जीव भगवान से किया गया गर्भ में वादा भूल बैठा। प्रेम करना था भगवान से, लेकिन जीवन भर प्रेम करता रहा संसार से। एक संत ने कहा, हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं, जब तक बैठी हैं तो सुनने का प्रयास करें। विचार करिए, जितने लोग यहां बैठे हैं, संसार के लोग तुम्हारा कहां तक साथ निभाएंगे? जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, लोग जिसे तुम्हारी अर्धांगनी कहते हैं, वो भी केवल घर की देहरी तक ही साथ निभाएगी। मृत्यु साथी शमशान घाट तक चले जाएंगे, परिवार वाले होंगे तो अर्थी सजाएंगे, और मान भी लिया जिसे आप अपने हृदय का टुकड़ा, यानी जिसे आप अपना पुत्र कहते हो, मित्र, वो भी केवल अग्निदान तक ही साथ निभाएगा। इसके बाद की यात्रा तो जीव को अकेले ही करनी पड़ेगी। संसार का क्या सत्य है? आइए व्यास जी, गीत 4 पंक्तियों का एक छंद। हाँ, आप हैं ग्राम सभा लोधीपुरा प्रधान प्रतिनिधि वाह एवं समिति के सुरक्षा अध्यक्ष महोदय वाह, श्री जितेंद्र राजपूत एंड राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जो महाराज परशुराम जी के चरणों में 101 रुपए सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बहुत बहुत साधुवाद। सुरक्षाधिकारी वो भी है और सुरक्षाधिकारी हम भी हैं। हमारे हाथ में भरोसा ही है इस समय, है ना। और विचार करिए महाराज, ये परिवार हाँ 15 दिन से वाह, 4-5 आदमी लगे हुए हैं आपकी सेवा में। इनको ये अवश्य इनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत- आइए, 4 पंक्तियां प्रेषित हैं। संसार का वास्तविक दर्शन क्या है? दुर्भाग्य ये है कि जब से जीव का जन्म हुआ, मृत्यु तक वो संसार को बनाने में ही लगा रहता है। मेरा घर बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, लेकिन मित्र ये साथी कहां तक हैं? तो शास्त्र कहता है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के
पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अच्छा विचार करो, आप लोग हर वर्ष रामलीला देखते हो, जब तक ये पर्दा खुला है तो कोई न कोई अभिनय करने के लिए आ जाता है। कोई राम बना है, कोई लखन बना है, कोई जनक बना है, कोई परशुराम बना है। लेकिन जब ये पर्दा गिरता है तो अभिनय समाप्त हो जाते हैं। मित्र, ये शरीर भी एक रंगमंच है। भला जब तक नेत्र का पर्दा खुला है तो कोई पिता का अभिनय कर रहा है, कोई माता का अभिनय कर रहा है, कोई भाई बना बैठा है, कोई पति तो कोई पत्नी बना बैठा है। लेकिन जब ये पर्दा गिरेगा तो रात भर तुम्हें कोई घर के अंदर रखने को तैयार नहीं है। विचार करिएगा, जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से दर्शन करने का प्रयास करिए। एक पिता से कहा गया कि तुम अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो? व्यास जी, कभी कभी मिलते हो पूरे आनंद से, हाँ, मुस्कुराहट के साथ, ऐसे विचार करिए। पिता से कहा गया तुम अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो? पिता ने कहा, पीछे चलो, पिता ने कहा कि पुत्र मेरा है भाई, मेरे रक्त की आवश्यकता होगी, इधर 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 तो मैं जल की तरह बहाऊंगा। लिखना प्रारंभ किया कि जल समरक्त बहाया जिस पर एक अवसर आता है तो जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते हैं। जाओ, विद्यावान भव, यशस्वी भव, मातृ पितृ भक्त भव, शुभम अस्तु कल्याणम अस्तु, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। दीन बंधो कृपा सिंधो कृपा बिंद दो प्रभु, उस कृपा की बूंद से फिर बुद्ध ऐसी हो प्रभु, वृत्तियां दुतगामिनी हो जा समावे नाथ में, नदी नद जैसे समाते हैं सभी जलनाथ में। आपसे मैं आऊं ऐसा प्रभु स्थान दो, आनंद पूर्ण आनंद हो, आनंद चित आनंद हो, अद्वैतानंद मम नाम है, लहू रोधी पुराग्राम, करता हूँ कर जोड़ कर मुनिवर तुम्हें प्रणाम। जीव का वास्तविक आनंद महात्मा जी वही है कि जब जीव को अपनी आत्म अनुभूति का ज्ञान हो जाए। और सरल किया जाए तो जब जीव को यह ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं अपितु मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीरी हूं, ये ज्ञान होना ही आनंद स्वरूप स्थिति में प्रज्ञ हो जाना होता है। तभी तो हम कहा करते हैं ओम, कि जब ज्ञान की गंगा बह निकले तो नदियों का स्नान मिले न मिले। अच्छा विचार करो, अगर गंगा नदी में स्नान मिल जाए तो दूसरी नदी में स्नान मिले और चाहे, विचार करो, हर नदी बहती है और कब तक बहती है? जब तक वो सागर से न मिल जाए तब तक बहती है। सागर से मिलने के बाद नदी अपना अस्तित्व खो देती है। लोग कहते हैं भैया सागर है, न जाने कितनी नदियां मिलती है। लेकिन विचार करना विद्वानों, ये गंगा नदी गंगोत्री से बहकर लोगों के पापों को धोकर जब सागर के पास पहुंचती है अपना अस्तित्व नहीं खोती, अपितु सागर के हृदय में भी अपना अस्तित्व छोड़ जाती है। और जहां गंगा सागर का मिलन होता है उस स्थान को ही हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। तभी तो हम कहा करते हैं कि हर तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। जब ज्ञान की गंगा बह निकले नदियों का स्नान मिले न मिले,
प्रेम प्रसून खिले मन में, तो फिर उपवन के फूल मिले न मिले। क्या बात। संतोष का धन जब मिला ही गया, संतोष का धन अगर मिल जाए तो फिर संसार के धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें कि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संतोष का धन जब मिल ही गया, तो धन और धनवान मिले न मिले, संत कृपा जो मिले कब हूं, तो फिर अन्य कृपा ये मिले न मिले। जाओ, आप सदैव ब्रह्मनिष्ठ होकर आत्म तत्व के दर्शा बनो। शुभमस्तु कल्याणमस्तु। जनक की बहोरी आई सिरे नामा, आई सिर नामा। तपोनिष्ठ राजन, ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, प्रणाम स्वीकार करें। बोले। अहो भाग्य इस मिथिला का, ऐसा क्या हुआ मिथिला में? हे तपोनिष्ठ हाँ, अभिनंदन है। और तुम क्या कर रहे हो? कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज, फिर और कर रहा जनक पद बंदन है। जो पर स्वार्थ में जीता है, मैंने जाना है, और पर स्वार्थ में मरता, उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। राजा जनक, हम कहा करते हैं कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। क्यों भाई व्यास जी? अगर कल्पना नहीं होगी तो कोई निर्माण और विकास संभव नहीं है। वो किसी स्तर का विकास हो, विकास कई जगह होता है। कभी कभी विकास भौतिक जगत का होता है, कभी कभी आध्यात्मिक जगत का होता है, कभी कभी चरित्र का भी होता है, कभी कभी गहरौली तक का विकास होता है, होना चाहिए। क्योंकि आपसे दिव्य पुण्य आत्मा संसार में दूसरी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी विभूति है। तो विचार करिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ के जो भी लोग हैं उनके हृदय में ये कल्पना न हुई होती, चाहे जितना मतदान हो पर राम जी की लीला होगी, तो क्या ये निर्माण संभव था? नहीं था। कल्पना ये किसी निर्माण से कम नहीं है, साधना ये किसी निर्वाण से कम नहीं है। निर्वाण माने मित्र मुक्ति होता है, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं है। भावे विद्यते, भगवान से पूछा गया कि आपको क्या पसंद है? धन? भगवान ने कहा नहीं। वैभव? नहीं। यश? नहीं। कीर्ति? नहीं। ज्ञान? नहीं। भक्त परेशान हो गया तो कहने लगा फिर काहे कि भूखे हो? भगवान ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। भाव से बेड़ा पार है। विचार करिए, जनक शब्द का भौतिक दर्शन जब मैंने किया तो जनक माने तो पिता होता है। क्यों भाई? जनक माने, लेकिन आप लोग भी पिता हो। घर से बाहर निकलने के बाद आपको कोई जनक कहने के लिए बाध्य,
लेकिन इस राजा को तो व्यास जी ने जनक कहा है, तो ये व्यास जी के पिता थोड़ी है। क्यों, आपके भी पिता है क्या? नहीं, वो तो एक उपाधि है। उपाधि है। यानी कहने का भाव, जनक किसी मरण धर्मा व्यक्तित्व का नाम नहीं है। जनक तो एक चरित्र है, एक वृत्ति है, और उसको मैंने आत्मसात किया है। कौन हो सकता है जनक? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान बढ़ावे, है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, है वही, हाँ, जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जनक। जिसमें इतनी सामर्थ्य है, जो घर बैठे भगवान को आहूत कर दे, उस महाशक्ति का नाम राजा जनक। तुम्हारे लिए निर्देश, तुम सदा प्रजा की सेवा करना। अच्छा, एक बात आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप लोग विज्ञ सभा के लोग हैं, आज के राजा बिगड़े हुए हैं कि नहीं है? आज का राजा राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है। देखो अभी समय भी चल रहा है, सबके दरवाजे में हाथ जोड़कर खड़ा होता है, और जब राजा राजा बन जाता है तो फिर कहो 5 साल दर्शन न दे, है? गड़बड़ी है। इसलिए हमने राजाओं को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। ठीक करो, देखो तुम्हारी प्रजा कह रही है कि ठीक किया, हमको दोष न देना, लेकिन निर्देश तुम्हें है कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। और डर गए तो जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के है आशीष हमारा तुमको, कि तुम्हें घर बैठे भगवान। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारा कल्याण हो, शुभाशीष। सिय बुलाई प्रणाम करावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी, आओ हमारे समीप। देखो ना, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। ये बिटिया है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी बिटिया है। और ये पीछे वाली? ये भी बिटिया है। देखो, जब कोई कह दे ये भी, तो गड़बड़ है। और राजा जनक जैसा पात्र कहे कि ये भी, यानी जबरदस्ती वाली बिटिया है क्या? नहीं, जबरदस्ती वाली नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। और जनक के जीवन में पक्षपात हो कि ये मेरी, ये भाई की, तो ये शोभा नहीं देता। क्यों भाई? जनक जैसा राजा अगर भेदभाव करे कि ये मेरी, ये प्रजा की, तो मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्यों भाई? भेदभाव नहीं है भाई की, तो मेरी ही बेटी है। तो फिर देखो ही लगा दिया, ये आए तो गड़बड़ है। मेरी भी, मेरी ही, यही तो समाज में भेदभाव डाल रही। बात यह है कि इनकी जाई नहीं है। कौन सी? पाई है। कौन सी? ये वाली? पीछे वाली? नहीं, आगे वाली। हम चर्चा पीछे वाली से कर रहे हैं। उनसे क्या कर रहा है? ये पीछे वाली, तो प्रणाम आप इससे करवा रहे हो कि इससे? किस बिटिया से प्रणाम करा रहे हो? बिटिया प्रणाम मांगे खड़ी, प्रणाम कर रही है। उससे क्यों नहीं करा रहे हो? अब वो साथ में है। अरे तो आपके जीवन में तो कोई भेदभाव नहीं होगा प्रणाम क्या? तो किया होगा उसने भी। ये अंदर की बात है महाराज। अंदर वाली? हाँ, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, हम नहीं समझ पाए जी। इनके पुरखन की पुरखों की तक हमने समझी, इनकी क्या नहीं समझ पाए? अभी कुछ ऐसा क्रम चल रहा है जिस अच्छा। कारण से आपको प्रणाम आपने करवाया जाए। कहा कि ये जाई हुई नहीं, कहीं से पाई हुई है, ये बात कम समझ में आई। लेकिन एक बात तो है व्यास जी, जब इस बिटिया को देखता हूं तो ऐसा लगता है
कि मानो मां भारती ही अपना समूचा श्रृंगार करके खड़ी हो गई। आप लोगों ने कभी विचार किया, विदेश की बिटिया को देखा है? विदेशी बिटिया जब श्रृंगार करती है तो छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहनती है और अंग प्रदर्शन करके भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन जब मेरे देश की देवी श्रृंगार करती है, मित्रों, हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, जरा इसको आत्मसात करिए, तो उस बेटी के हृदय में केवल विकास और श्रृंगार की अवधारणा होती है, क्योंकि उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होती है, दया का दुपट्टा उड़ा होता है, आंखों में करुणा का काजल लगा होता है, पवित्रता की पायल पहनी होती है, कर्मों का कर्णफूल होता है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होता है, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारती ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं, देवियां देश की। दुर्भाग्य है कि वर्तमान में हमारे देश की, देखिए, रामलीला को केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये धर्म मंच है, ये धर्म का विद्यालय है। यहाँ पुरुष हो या माता, निश्चित अपने जीवन की शैली को सीख कर जाने वाली विधा का नाम रामलीला होता है। और दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में कुछ देवियां विदेशी संस्कृति की ओर आकृष्ट हो रही हैं। उनसे कहना है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आप हैं बीरबल लोधीपुरा से 51 पुष्पोद्राम महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साजबाज, पैसा वाली बात नहीं है भाई, आप जो है तालियों से जवाब दें, संवाद में बहुत आनंद आएगा। मजबूरी इस बात की है, हमारे ग्रामवासियों क्षेत्रवासी का भाग्य खराब है जो आज चुनाव है। बात नहीं, धन्यवाद है। समय से हम लोगों ने सब किया है, नहीं अगर ये ना होता तो फिर दूसरी विधा से होता। समय आपको आनंद पूरा मिलेगा, इसका आप लोग जो है विश्वास रखिए। बैठिए। आप हैं सुरेश नामदेव, वाह, बहुत भक्तजन है, आपकी तरफ से 101 पुष्पोद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पत्नियां सादगी, जब जब मेरे देश की पत्नियों ने सादगी को साधा है मित्र, तो ये वही पावन धरती है, ये वही पावन भूमि है जब यहाँ की पत्नी कभी अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट कर दिया है। मित्र, ये वही देश है जहां मेरे देश की यह पत्नी सावित्री बन गई है और ब्रह्मा के नियम को बदलकर अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। आप हैं ग्राम प्रतिनिधि जितेंद्र राजपूत एंड राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से क्या पुष्पोद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। तुम्हारी बिटिया बड़ी दिव्य है राजन, ये सही में जाई हुई नहीं है, कहीं से पाई हुई है। अवश्य। हाँ, कहां से पाई हुई? धरा से। गजब हो गया। धरती पर कोई विशेष कर्म किया तुमने? हल कर्षण किया। वाह। क्यों भाई, आप लोग भी हल चलाते हो कि नहीं? आपको बिटिया मिली, लेकिन जनक को बेटी प्राप्त हो गई, इसका कोई विशेष कारण? हाँ, इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि धरती हमारी आपकी क्या है? माँ। और माँ से जब बेटा याचना करता है तो माँ बेटे के उदर पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन आज हल चलाने वाला कोई धरती पुत्र नहीं था, आज तो हल भूपति चला रहा था। तो धरती ने भी सोचा कि रोज हल मेरे बेटे चलाते थे तो मैं इन्हें अन्न देती थी, जल देती थी, लेकिन आज हल मेरे बेटे नहीं मेरे पति ही चला रहे हैं, तो पत्नी एक पति को पुत्र से ज्यादा और दे भी क्या सकती थी। इसलिए उसने अपना वक्षस्थल फाड़ा। क्या नाम है इस बेटी का? सीता। हल से पैदा हुई है। हाँ।
अच्छा एक और थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। हल चलने पर धरती पर रेखा खिंचती है कि नहीं? यानी इस बिटिया की उत्पत्ति का कारण रेखा है, वो भले ही हल की रेखा क्यों ना हो। तो बिटिया रानी अपने जीवन में सदैव रेखाओं का सम्मान करते रहना, क्योंकि जो व्यक्ति जहां से पैदा हो उसका सम्मान उसे सदैव करते रहना चाहिए। अगर तुम्हारी उत्पत्ति रेखा से है, वो भले ही हल की रेखा क्यों ना हो, तो अपने जीवन में कभी कोई रेखा न पार कर जाना। हमारी बात भूल कर अगर तुमने जीवन के किसी कालखंड में कोई भी रेखा पार कर दी, तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर के। अब मानना न मानना, मानना न मानना ये तुम्हारे विषय की बात है, बताना हमारा धर्म है, हमारा आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो। कुछ कम प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। राजा की बेटी है, राजरानी तो बनेगी ही महाराज। अच्छा आशीर्वाद अच्छा नहीं है अभी, और कुछ इसमें और पिलाइए। विशेष करें। हाँ विशेष करें। तो महारानी बनो। अब ठीक है, अब ठीक है। और इस धरा की अरे सुभग सुबह कहानी बनो। राज रानी बनो महारानी। अरे क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा और साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो, दया दानी बनो। और इसे धरा की अरे सुभग सुबह कहानी बनो। राज रानी। कोई प्रसन्न है हमारे आशीर्वाद से? कौन प्रसन्न है? ये सखी क्यों प्रसन्न है? अब सखी प्रसन्न है, इसको भी आशीर्वाद दें क्या? हाथ दे दीजिए। पुत्रवती भव। अब मांग तो भरी नहीं, विवाह भी नहीं हुआ। गजब हो गया। ये तो गलत कर दिया। अच्छा विवाह नहीं हुआ तो बाद में कर लेगी? विवाह करना ही नहीं है इसको। यह बहुत गड़बड़ है। नहीं हुआ यहाँ तक तो ठीक है, नहीं करना ये गड़बड़। देखो ये ब्याह करे और चाहे न करे, हमने कह दिया है तो पुत्रवती भव। अरे महाराज कलंक लग जाएगा। नहीं लगेगा। क्यों? ये सेवा करेगी पुत्री की। अच्छा। सेवा धर्म से हृदय में भक्ति का जन्म होगा, और भक्ति जब हृदय में आती है तो अकेले नहीं आती, अपने दो पुत्रों को भी साथ लेकर आएगी। एक का नाम होगा ज्ञान और दूसरे का नाम होगा वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र ही एक दिन इसे अपने लक्ष्य की। अब तो प्रसन्न हो जाओ। हाँ व्यास जी इसका पाठ कराओ जरा। आशीष दीनो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र क्या बात है, वाह मिले पुनि आई। गजब हो गया, वाह। आओ बाबा का दर्शन तो मिथिला में अकल्पनीय रहा व्यास जी। सही। शब्द पर ध्यान देना, शब्द का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम कहीं जावें तो पूर्व में ये निश्चित होता है कि वहां जाएंगे तो हमें वो व्यक्ति मिलेगा, ऐसी कल्पना होती है। लेकिन कल्पना के कोश में मेरे बाबा का नाम नहीं था, लेकिन मिथिला में आपका दर्शन हृदय को कहीं न कहीं आनंदित कर गया। क्योंकि बाल्यकाल की उन अनेठियों को मैं ध्यान करता हूं जो आपकी गोद पर मैंने बैठकर सीखी थी। आज साथ में लड़का निवाला है। बिल्कुल। राम
और सौमित्र लक्ष्मण ये बालक कहाँ के हैं? ये अयोध्या के रहने वाले हैं, मतलब महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ के दुई दुई लड़का। 2 नहीं 4। जय हो भोले बाबा। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, ईमानदारी से बताना। लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर भले हो गए। जिसके नहीं थे आखिर उसने पुत्रों के अस्तित्व को भी तो समझा। क्या नाम है इन बालकों का? जो सावली वर्ण का है इसका नाम है राम, जो गौरांग है इसका नाम है लक्ष्मण। इनसे मिलाइए जरा। इन्हें दोनों बंधु प्रणाम करो। पद सरोज मेले तो भाई। हे मेरे महाप्रभु, आप हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। कर बाध खड़े हैं चंद्र दोनों, अवध जिनका धाम है योगियों के धर्म शिक्षक, आप हेतु प्रणाम है। भगवान, आप हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकारें। संत का दर्शन श्री हरि कृपा का ही सुप्रमाण है। जब कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तब आप जैसे संतों का सानिध्य सामीप्य प्राप्त होता है। जीवात्मा और परमात्मा बीच में है महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के साधन का नाम महात्मा है, संपर्क सूत्र का नाम महात्मा है। अहो भाग्य महाराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। वैदिक संस्कृति के रक्षक भूदेव इन ब्राह्मणों के चरणार बिंदों की वंदना आचार्य प्रवर ने जिस समय वंदना प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति पर ही यह लिख करके की कि बंदहूं प्रथम महीसुर चरणा। प्रथम मैं ब्राह्मणों के श्री चरणार बिंदों की वंदना करता हूं। चंदन और वंदन ये दोनों मनुष्य को नम्र बनाते हैं। सीधे जब किसी को वंदन करने का भाव हृदय में जगे तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति की डाली पर फूल लग गए हैं और अब धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अहो भाग्य महाराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। यद्यपि मैं आपके जीवन से पूर्ण परिचित नहीं, तथापि सत्संग में इतना तो जान ही गया कि आपने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही यदुवंश के राजा भद्रश्रेन की उस कार्तवीर अर्जुन के क्रोध से रक्षा की थी। मृगा रानी का उद्धार भी आप ही के सद उपदेशों के द्वारा हुआ। कष्टित, पीड़ित, शोषित नाग जाति का विमोचन भी आपके द्वारा हुआ। याद आया, दक्षिण में गिरिनार की छाया में एक शुष्क क्षेत्र को आपने अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से सिंचित तथा समृद्धशाली क्षेत्र बनाया। आपके पूर्वज अगर अथर्वा न होते तो शायद संसार में वेद 3 ही रहते। चौथे वेद का निर्माण आपके पूर्वज अथर्वा ने किया, जिसे हम सभी लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। संसार के प्रति बड़े बड़े उपकार हैं आपके। अणु, ध्रुव, त्रिस्तु, साड़ियात, ये ऐसी जातियां थी जो आपस में लड़ा करती थी, टकराया करती थी, जिनको सतमार्ग दिखाया था आपने।
आपके और हमारे गुरुदेव के कुछ संबंध भी तो हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रणम्य के पूज्य वंशावतंश हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव की पूज्या बहन देवी सत्यवती के पौत्र, इनकी अग्रजा के पौत्र, भृगु के प्रपौत्र हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के पितृ के दौहित नंदन भागने सुत, भागने शब्द भगनी के बेटे को भागने कहते हैं, बहन के बेटे को भागने कहते हैं। और ये भागने शब्द जब गांव देहातों में पहुंचता है तो भागने शब्द ही भांजे बन जाता है। भागने सुत, भांजे के बेटे। तभी तो आपके ब्रह्मताप के सामने हमारा कठोर क्षत्रित्व द्रवित हो गया। द्रोह सरल स्थिति में, सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो हमारा द्रोह रूप मस्तक आपके चरणों पर मिले होगा। वाह, लड़का तो बहुत अच्छे और ईमानदारी है कि वशिष्ठ की पाठशाला की शिक्षा भी दिखाई दे रही है। लड़का कुछ चोर है का? बिल्कुल चोर है और सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है। बाबा कहते हैं बालक चोर हैं, सामान्य नहीं है। किस स्तर के हैं? ये दोनों बालक अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं। और इस समय मेरा बाबा इनका गुरु है, तो अगर ये चोर हैं तो जय हो चोरों के सरदार। लेकिन ये सामान्य चोर नहीं। इन बालकों को आशीर्वाद दूं। बिल्कुल, ये चोर है उनका अगर मैं सरदार हूं तो मुझे गर्व भी है। नहीं होना चाहिए। नहीं, आप असरदार भी हैं। असरदार आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, प्रणाम किया है तो आशीर्वाद तो प्रणाम देना ही तो हमको पड़ेगा। सभी राजाओं ने किया था, हमने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन ये आपके साथ आए तो हमने सोचा कि इस पर नियमावली में कुछ संशोधन कर दें। आए तो छत्री ही। बिल्कुल, ऐसा तो न होगा हम आशीर्वाद दें कोनो हम ऐसे ताल ठोकने लगे। क्यों भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हो सकता है, फिर देखा जाएगा। कितना खतरनाक है बाबा। कह रहा है आग में कूद जाओ, जलोगे तो देखा जाएगा। अरे अभी हम यहीं पर हैं। चलो, नहीं, ये आपका प्रेम ही है। इन बालकों को आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूं। अपनी परिनियमावली में संशोधन भी कर रहा हूं। ओम राम। हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। श्याम गौर चित चौर विश्व में। जिसने जिसने इस जोड़े को देखा होगा, ईमानदारी से उत्तर करना, उसके चित्त की चोरी अवश्य हो गई होगी। श्याम गौर चित्त चोर विश्व में। रवि शशि समद्वतिमान बनो। और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो, अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, फिर आज गाधी तने के संग आए हो। इस जीवन का जपदान दे दिया। याद रखना कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दया रखना। विष समान तुम जान मान कर, दंभ कपट माया को तजना। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। इन बालकों का सदैव कल्याण हो। और तभी भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की